यह दुखद है। ये सुभाष पार्क यहाँ बहुत पहले इसको बनाया गया, इसकी घेराबंदी की गई, यहाँ पर पौधे लगाए गए, पौधारोपण हुआ, पत्तियाँ सब लगाया गया। लेकिन जो इसका जो देखभाल होना चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, उस पे प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। और यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो मंत्री महोदय हैं, यहाँ से अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, ये आपकी तेज़ नज़र रही है, तेज़ चैनल का कमाल है जो हमको आप ढूंढ लेते हैं। जिस हिसाब से हम लोग की पार्क है, अगर सामने से अगर हम लोग जो भी झाड़ी पत्ती अगर साइड कर देते हैं, फ्रंट का गेट खोल देते हैं, तो इससे इसका अपीयरेंस लुक जो है वो अच्छा हो जाएगा। नहीं, गेट खुला रहता है, गेट बंद नहीं रहता है। ऐसा थोड़े है कि दुकान तो है लेकिन सबका रोजी रोटी है, तो कैसे कहा जाएगा किसी को। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और हम आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सुभाष पार्क में स्थित हैं। तो हम आइए यहाँ के स्थिति के बारे में जानते हैं। और यहाँ जो समाजसेवी हैं आज उनका जयंती मनाने आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और यहाँ के स्थिति के बारे में जानेंगे कि सुभाष चंद्र जो बोस जो पार्क है उसके चारों तरफ क्यों अतिक्रमण है और यहाँ क्या क्या हो रहा है और कितनी सफाई है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने बारे में पहले बता दीजिए। संजय पांडे, मैं यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, प्रेस सोशल मीडिया का जिला हेड हूँ और संस्कृति कर्मी, कला संस्कृति का एक सेवक हूँ, संगीतज्ञ हूँ। सर, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और सौभाग्य की बात है कि सुभाष चंद्र बोस से मतलब एक क्रांतिकारी विचारधारा का माना जाता है और हमारे चंपारण में वो आए हुए थे। तो आज उनकी जयंती के अवसर पर क्या कहिएगा सर? चंपारण से उनका थोड़ा जुड़ाव रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत बड़े स्तंभ आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी रहे। भारत की आज़ादी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जर्मनी, जापान आदि देशों में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और वहाँ से ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ वहाँ एक जनमत किया, एक माहौल बनाया और उसका विरोध किया अंग्रेज़ों का। और आज़ादी जो मिली इसमें इनका अप्रतिम योगदान है बोस जी का। और महात्मा गांधी को 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से उन्होंने संबोधित किया था। उसमें उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि उन्होंने ही दी थी। और अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी आप रहे। चंपारण से आपका जुड़ाव रहा कि चंपारण में आपका आगमन 1940 में बताया जाता है और मेसी के रास्ते मोतिहारी आना हुआ। यहाँ मिस्कोट में देवीलाल जी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके यहाँ उनका जाना हुआ, भोजन हुआ। इसी जगह पे नीम का एक पेड़ हुआ करता था, ऐतिहासिक, अभी भी मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने लोगों को संबोधित किया था, लोगों को जगाया था और फिर यहाँ से बताया जाता है कि बेतिया के रास्ते निकल गए। आज उनकी जयंती पर हम यहाँ इकट्ठे हुए रोटरी लेक टाउन के बैनर तले और हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मगर जो सम्मान राष्ट्र को देना चाहिए था इनको, वह अब तक नहीं मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई, उन्होंने सच्चे मायने में, सच्चे अर्थों में इनकी महत्ता, इनके देश के प्रति इनके योगदान को समझा, उसको महत्व दिया और उनको सच्चे अर्थों में उनको राष्ट्रीय पटल पर जो जगह, सम्मानित जगह देने की दिया जो प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम उनको सादर प्रणाम करते हैं। सर, एक और बात बताइएगा सर कि जैसे कि आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा स्थान दिया सुभाष चंद्र बोस जी का, तो चंपारण में जब आए ऐसे सत्याग्रह भी यहाँ जो स्वच्छता मतलब सत्याग्रह हुआ था, स्वच्छता से सत्याग्रह हुआ था 17 में, लेकिन उस समय यहाँ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी भी देखा जाएगा तो चारों तरफ इसमें साफ़ सफाई की भी अभी बहुत कमी है कि सिर्फ ये जो आगे का पर्सन है इतना ही साफ़ सफाई, इस पर क्या कीजिए? देखिए, मैंने कहा ना कि जो जगह, जो सम्मान, यहाँ हमारे यहाँ इतिहास को तोड़ मरोड़ने की कोशिश की गई और हम बहुत विडंबना है कि भारत के राजनीतिज्ञों ने अपनी सुविधा के अनुसार महापुरुषों की जयंतियों को मनाया, उनको महत्व दिया और जो महत्व वास्तविक अर्थों में आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी को देना चाहिए था वह भारत में वह नहीं दिया जा सका। यह दुख की बात है। और महात्मा गांधी की जो शताब्दी वर्ष जो हम मनाया गया या अन्य वर्षों में, जैसे आज हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए,
आज के दिन हम लोगों ने जयंती मनाई, इस जगह पे ऐतिहासिक जगह है, लेकिन फिर हम लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। सिर्फ जयंतियों तक हम लोग इन महापुरुषों को याद करते हैं, ये बड़ा दुखद है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि उस रूप में इनको फोकस करने की ज़रूरत है। इनके योगदान को नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इनके संघर्षों को, बहुत बड़ा संघर्ष है। देखिए, बाकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने यहाँ रहकर, इस जगह पर रहकर और आंदोलन किया, अंग्रेज़ों का विरोध किया, लेकिन विदेश में जाकर दूसरे मुल्कों के सरकारों को यह कन्विंस करना कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ कैसे हमारे यहाँ जनता को परेशान करते हैं, उनसे उनकी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए जो वहाँ जापान, जर्मनी आदि देशों को जो इकट्ठा किया, उनको कन्विंस किया, यह एक बहुत बड़ा योगदान है। तो चंपारण के जो जिम्मेवार लोग हैं सर, तो यहाँ के जो सुभाष सर पर इसके साफ़ सफाई को लेकर और इसके चारों तरफ इनको मतलब घेर दिया गया है, बंद कर दिया गया है कि यहाँ सुभाष पार्क है भी, तो नहीं मालूम चल पाता है। इस पर क्या कहिए? यह दुखद है। ये सुभाष पार्क यहाँ बहुत पहले इसको बनाया गया, इसकी घेराबंदी की गई, यहाँ पर पौधे लगाए गए, पौधारोपण हुआ, पत्तियाँ सब लगाया गया, लेकिन जो इसका जो देखभाल होना चाहिए, जो मेंटेनेंस होना चाहिए, उस पे प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। और यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो मंत्री महोदय हैं, यहाँ से अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तक उस अनुरूप ध्यान नहीं दिया जा सका है जो कि इसका ध्यान देना चाहिए था। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो चंपारण का कनेक्शन है, जो आज अखबार हिंदुस्तान ने भी मैंने पढ़ा, तो कनेक्शन को भी बहुत हद तक आम जनमानस में इसको नहीं बताया जा सका है। इसको भी बताने की और लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ और समाजसेवी हैं जो चंपारण की हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वे क्या कहते हैं और यहाँ की रख रखाव के बारे में, जो सुभाष चंद्र बोस जो पार्क है उसके बारे में हम जानेंगे। सर, न्यूज़ जनमत जागरण में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप हर एक जगह कैसे पहुंच जाते हैं कि मतलब जहां हम जाते हैं वहां के मतलब जो निगेटिव पक्ष है, यानी कि वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो, तो लेकिन जब भी हम जाते हैं दिखाने, लेकिन पहले आप वहाँ पहुँच जाते हैं और साफ़ सफाई कर दिए रहते हैं। ये आपकी तेज़ नज़र रही है, तेज़ चैनल का कमाल है, जो हमको आप ढूंढ लेते हैं। हम उस हर जगह मतलब कि या तो बुलाया जाता है या हम स्वतः पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है। और मैं खुद को समाज को समर्पित किया हूँ सेवा के क्षेत्र में। तो मैं जैसे यहाँ पर आया तो पहले देखा कि यहाँ गंदगी है, सालों से बंद था, तो बस लोग गिलास प्लेट ये सब पड़े हुए हैं, तो मैंने सफाई किया। ये संदेश अपने महापुरुषों के द्वारा जो बताया गया, उस राह पर चलते हुए कि इसको सफाई करना है। जो पेड़ देख रहे हैं मैंने लगाया है, चंपा का पौधा, उसको 1 साल से बंद था, तो उसको खुदेर कर और जैविक खाद ये सब डाला। और मैं अपने माध्यम से सभी को यह कहना चाहता हूँ, हमारे जो महापुरुष लोग हैं, जिन्होंने जो राह हम लोग को बताया है, उस राह पर चलना है। तो सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन हम लोग उनको याद ना करें, उनकी राह पर ना चले, 365 दिन हम लोग चलें, तभी हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र होगा। प्रदूषण से, भ्रष्टाचार से, अशिक्षा से, आपसी जो सामाजिक सौहार्द है, हम लोग को 365 दिन मिलकर गति करना होगा। अपने शहर को कैसे स्वच्छ करें, तो अपने दरवाजे, अपने घर से हम स्वच्छता के मार्ग पर चले, तो गांधी जी का जो स्वच्छता का अभियान है वो सफल होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सुभाष जो चंद्र बोस जो पार्क है वो हमेशा बंद रहता है कि नहीं, और आगे से पूरा दुकान मतलब जो दुकानदार हैं वो घेरे रहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वही बात है, जो इसकी विधि व्यवस्था के लिए जो संगठन आए दिन कोई ना कोई संगठन बन जाते हैं और 364 दिन भूल जाते हैं। एक दिन बस सफाई करेंगे, एक दिन प्रोग्राम करेंगे, यही दुख का विषय है। चाहे किसी पार्टी के हों, किसी नेता, जो भी लोग हैं, वो सभी लोग मिलकर, है ना, प्रतिदिन अगर जो जैसे मेन चौक पे, गांधी चौक के जो मोतिहारी का हाट है, वहाँ पर यह स्थित है, तो कम से कम देखें, जैसे दरवाजे पर जूते चप्पल का दुकान से घेरा हुआ है, तो कोई ना कोई इसको बैठाया है, उसको मैंने अतिक्रमण किया है। तो प्रशासन से मिलकर, शासन से मिलकर
जो भी इस संगठन के लोग हैं तो उसको हटाएं। इसकी जो विधि व्यवस्था है किसी के हाथ में सौंपे कि यह आपको मिल रहा है संगठन के आप हैं, इसको देख रेख आप करें। उनको देखा जाए कि यह कितने दिन में यह ऐसा कर पा रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए नहीं किसी को संगठन का अध्यक्ष या प्रभारी या कुछ बनाया जाए, वो काम करे, उनको बनाया जाए जरूर, और युवा वर्ग को जरूर जोड़े, तभी एक नए जोश जुनून या सोच में जो परिवर्तन के साथ वो सफलता के साथ वो कर पाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि इधर जो पूरा साफ़ सफाई हम चाहेंगे तो एक दिन में कर देंगे, तो लेकिन अभी तो नहीं हुआ है, तो इसके बाद आप क्या उस पर आप अपने तरफ से उठाने वाले हैं? देखिए, अपने तरफ से मैंने एक दिन में कहने का मतलब है कि एक दिन में मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर दूंगा, लेकिन हमारे जैसे युवाओं को अगर आह्वान करते हैं हमारे गार्जियन जो भी संगठन के लोग हैं, तो सब हम लोग आएंगे तो घंटों में सब लोग सफाई कर देंगे, मजदूर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वच्छता का संदेश विद्यालय वाले बच्चे को लेकर आएंगे, वो बच्चे आएंगे तो जानेंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस, इस पार्क की गरिमा को समझेंगे और इसको कितना से जितना सहयोग करके इसको मैंने सुचारू सुदृढ़ रूप से हम उन्हें व्यवस्थित रूप से करने का लिए कदम उठाएंगे। चलिए, तो आज सर सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को अवसर पर क्या युवाओं को मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम पूर्णतः आज़ाद नहीं हैं और हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने महापुरुषों को 364 दिन उनके राह पर चलना होगा। हम युवाओं को एक दिन नहीं, प्रतिदिन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस में जो समाजसेवी हैं जो सुभाष जी के जयंती मनाने आए हुए थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी के, तो उनसे हम बात किए। कुछ और युवा है जो इसमें बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए। जी, मैं जदयू का कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम ब्रजमोहन कुमार गुप्ता हुआ, समझे। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है इस कारण आज आए हुए हैं, लेकिन और दिन क्योंकि बंद रहता है हम तो देखते हैं नहीं आ पाते होंगे लोग आप लोग, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई कहीं नहीं है, बस आगे ही है और पूरा चारों तरफ से गंदा है, इस पर क्या कहिएगा? सर, सफाई होता ही है, समझे। और मैंने अंदीना में जो है ना लोग कम आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सफाई की कमी रहती है। आगे से तो पूरा बंद रहता है सर, पूरा दुकान लगा रहता है। नहीं, गेट खुला रहता है, गेट बंद नहीं रहता है। ऐसा थोड़े है कि दुकान तो है लेकिन सबका रोजी रोटी है, तो कैसे कहा जाएगा किसी को, लेकिन गेट खुली रहती है, गेट बंद नहीं रहती है। ये जो साफ़ सफाई भी ठीक रहता है, थोड़ा सा कमी बेसी तो चलता ही है, लेकिन इधर नहीं है। अच्छा, आप क्या कहिए भैया किस साफ सफाई के बारे में? साथ और जो ये जो है सुचारू रूप से हमेशा चालू रहना चाहिए, है कि नहीं? हमेशा चालू रहना चाहिए, और अक्सर जब भी हमारा आना हुआ, हाँ कभी कभार बंद रहता है लेकिन अक्सर बंद नहीं रहता। हाँ, साफ़ सफाई जो आज है इतनी नहीं रहती है, मान सकते हैं, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं रहती है, हम इसको ऑन एवरेज कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग इस चीज़ को और बढ़ावा करें, थोड़ा सा इस चीज़ में मतलब साफ़ सफाई पे ध्यान दें। आने आवागमन में जो हमारे बाहर शॉप वगैरह दुकान जो लगते हैं, अगर उनको साइड कर दे तो ये नहीं कि हाँ केवल जयंती के दिन ही हमारा आना अनिवार्य है। अच्छा, आपके अनुसार ये जो यहाँ देखिए जैसे मेन गेट है, यहाँ से गेट बंद है, पूरा चारों तरफ उस पर झंखार वगैरह जमा हुआ, घास जमा हुआ है कि नहीं, उसको अगर हटा दिया जाए, साफ़ सफाई किया जाए, तो आगे से कोई भी रास्ता से मेन रोड से जाएगा तो सुभाष कहेगा कि हाँ सुभाष चंद्र बोस यहाँ पार्क है, बहुत सुंदर है, ऐसे तो देखने को नहीं मिलेगा। आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से हम लोग की पार्क है, अगर सामने से अगर हम लोग जो भी झाड़ी पत्ती अगर साइड कर देते हैं, फ्रंट का गेट खोल देते हैं, तो इससे इसका अपीयरेंस लुक जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब नगर परिषद के भी कुछ डिसीजन होते हैं, उन लोगों ने कुछ सोच कर ही ये डिसीजन लिया होगा। क्या हो सकता है कि सारी गेट एक बार खोल दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आके अनिवार्य भी बैठ जाते हैं, कभी गंदगी कर देते हैं, तो मैंने सुरक्षा प्रहरी होंगे, गार्ड होंगे, तो इस तरह हाँ होंगे तो जरूर होंगे, लेकिन अब होंगे तब तो उस बारे में हम सोच सकते हैं। जब तक नहीं है तब तक मान लीजिए कि हमारे जो नगर परिषद या नगर निगम के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, ये सारी डिसीजन तो उनके ही हाथ में है। हाँ, आपका बात ये सही है कि अगर प्रहरी रहेगा तो वो देखेगा, लोगों को गाइड करेगा, लोग कोई मिस कम्युनिकेशन या मिसगाइड या कुछ तो नहीं कर रहे हैं, चीज़ें प्रॉपर तो हैं, लेकिन होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन नहीं होने की वजह से ही अब कोई तो है नहीं कि 24 घंटा इसके देखभाल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे समझ से ये लोग बाकी गेट को बंद रखते हैं, और ये जो एक गेट रहता है वो कभी कभी खुलता है और मैक्सिमम टाइम बंद ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे समझ से प्रहरी की कमी के कारण हो सकती है। आप क्या कहिए भैया? जो हमारे भाई आशीष जी ने बोला, बहुत अच्छा बात बोले हैं। इसमें एक आदमी चाहिए गार्ड के रूप में, और सफाई के रूप में भी एक आदमी इसमें चाहिए। और जो आप इधर बोले गेट के लिए, ये गेट खुलना आवश्यक है, इसलिए कि बाहरी लोग जो आए उनके नज़र में आए कि सुभाष चंद्र पार्क है,
इसमें जाना अनिवार्य है, देखना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, इसके लिए ही। और नगर पालिका को भी देखना चाहिए कि नगर पालिका की बगल में है, पहले से जो चेयरमैन थे उसको भी तो देखना चाहिए कि कितना सर सफाई इसका करना चाहिए, किस तरह इसका मैनेजमेंट देखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो स्थित कुछ युवा समाजसेवी और भी अन्य लोग हैं जो सुभाष चंद्र बोस से जो पार्क घूमने आए हुए हैं, उनसे हम बात किए। यहाँ की साफ़ सफाई और चारों तरफ से इसको दुकानदार जो यहाँ का स्थानीय जो दुकानदार है इसको घेरे हुए हैं, और इस पर नगर निगम का भी लापरवाही है कि नगर निगम का ऑफिस बगल में भी है, बगल में ही है। और अक्सर इस मेन रोड से जो मोतिहारी का हट माना जाता है, गांधी चौक के जो है मेन केंद्र में है, मेन केंद्र में सुभाष चंद्र बोस की जो पार्क है रहते हुए भी ये चारों तरफ से ढक गया है। ये मतलब एक गुमनाम की तरीक़ा से ये जो पार्क हो गया है। तो हम यही कहेंगे नगर निगम और यहाँ का स्थानीय प्रशासन से कि इसको चारों तरफ से मतलब दिखे कि इसके लिए इसे चारों तरफ से जो दुकान है उसको हटाए और यहाँ एक सुरक्षा प्रहरी रखे और इसमें साफ़ सफाई करने के लिए भी स्टाफ को भी रखे। तो यही निवेदन करेंगे इस पर जल्द से जल्द इसको बहाल किया जाए, इस पर जो भी है, और इसकी साफ़ सफाई किया जाए और हमेशा इसके गेट को खुला रखा जाए कि ताकि लोग समय समय पर आए। इससे इसमें और भी साफ़ सफाई रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।